हे गाइस, वेलकम ऑन स्वाति's चैनल। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। हे गाइस, वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग आए हैं अभी गोवा में। हम अभी मॉर्निंग का 8 बज गया है। हम लोग गोवा उतर के यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने ऑलरेडी बुकिंग करके रखा था। इलेक्ट्रिक स्कूटर हम लोग लेके चले हैं जहाँ पे हमने होटल बुकिंग किया है वहाँ पे। और अब हमें थोड़ा सा भूख लगा था तो हम लोगों ने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया है, पूरी भाजी चाय और डोसा वगैरह। वो ब्रेकफास्ट करके हम लोग चले हैं बीच के नज़दीक जहाँ पे हमने रूम बुक किया था वहाँ पे अभी जा रहे हैं। ये देख लीजिए कि गोवा का व्यू कैसा है। कुछ टाइम में ही हम लोग रूम पे पहुंच गए, थोड़ा दूर था। ये है हमारा रूम और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा छोटा था ये रूम। ये कबर्ड वगैरह दिया था और ये खिड़की से व्यू दिख रहा था बाहर का। फिर हम लोग गए ऊपर टेरिस पे। एक्चुअली हमारा 5th फ्लोर पे रूम था और उसी के ऊपर टेरिस था, तो हमने सोचा कि एक बार देखते हैं कि स्विमिंग पूल वहाँ पे कैसे दिया हुआ है। तो ये स्विमिंग पूल देखने के लिए हम लोग तुरंत ही ऊपर आए थे। तो हमने ये वुडन चेयर वगैरह था रेस्ट के लिए, और उसके बाद में टेरिस होने की वजह से उन्होंने साइड से पूरा नेट से पैक किया हुआ था, तो जिससे जो बाहर की जो झाड़ियाँ वगैरह है वो बहुत सुंदर दिख रहा था। और कैमरा वगैरह भी था, तो सिक्योरिटी था, तो आप कभी भी रात में दिन में भी यहाँ पे पूल में आ सकते थे। तो हाँ, हम लोग भी एक दिन वहाँ पे रात में डिनर किए थे ऊपर ही बैठ के पूल के साइड पे। तो ये था स्विमिंग पूल का व्यू पूरा। उसके बाद हम लोग रेस्ट करके हम निकले थे स्नो पार्क के लिए। तो स्नो पार्क नज़दीक था, हमने ऑलरेडी सब कुछ देख के रखा था कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। 500 रुपीज़ टिकट था स्नो पार्क में एंट्री का। तो वहाँ पे एंट्री करने के बाद बूट्स और जैकेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बिना एंट्री नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पे रहता है, बर्फ़ रहता है, इसकी वजह से। तो जैसे हम लोग अंदर चले गए तो इतना अंदर म्यूज़िक डीजे का इतना आवाज़ आ रहा था, इतने साउंड्स लगाए थे वहाँ पे, और पूरा बर्फ़ था, पूरा बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो बहुत सारे वहाँ पे साउंड डीजे चल रहे थे, ये नीचे बहुत सारा म्यूज़िक और शोर था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग धीरे धीरे ऊपर थोड़ा देखें, एंजॉय किए, फिर हम लोग नीचे गए कि नीचे सब बर्फ़ में डांस कर रहे थे। ऊपर से तो सिर्फ एंट्री था और फिर नीचे ही जाना था। तो नीचे जैसे हम लोग जा रहे थे, नीचे उन्होंने पूरा बर्फ़ नीचे भी फैलाया है, और उसके अलावा उसका कुछ स्नोमैन बनाया है, हाउसेस बनाए हैं, स्टेयर है, स्लाइडिंग है। तो छोटे मोटे गेम थे कि जो कि कपल्स खेल सके, बच्चे खेल सकें, कुछ ग्रुप्स थे तो वो खेल सकें, उस हिसाब से कुछ उन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो हम लोगों ने वो सब भी बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया, बहुत वीडियोस निकाले, बहुत फ़ोटोज़ निकाले। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे वैसे वैसे ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और इतने छोटे छोटे बच्चे थे जो कि इतना म्यूज़िक एंजॉय कर रहे थे। बाहर इतना धूप और अंदर इतना ठंडा, तो किसी का भी ऐसा निकलने का बाहर मन नहीं कर रहा था। और लिमिट नहीं था कि आप 15 मिनट आधे घंटे में बाहर चले आओ, आप आधे घंटे बाद भी या 2 घंटे बाद भी बाहर आ सकते हो।
उसके बाद हम लोग फ्रेश होके आ गए हैं बागा बीच। ये है बागा बीच। जो भी गोवा में आता है वो जाता है बागा बीच ही जाता है ज़्यादातर। एक्चुअली यहाँ पे बहुत लोगों का भीड़ भी रहता है, वो एक फ़ेमस भी हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा और अच्छा डेकोरेशन ये बीच पे होता है। हम लोग 3 से 4 बीच गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ और डेकोरेशन जो था वो था बागा बीच पे। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारा डेकोरेशन होता है, म्यूज़िक होता है, लोग होते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप वाटर बॉटल भी लेना है तो भी। ये देखो बीच कैसे दिख रहा है। रात को एक्चुअली बीच के साइड एक डिस्टेंस तक ही आप जा सकते हो, ज़्यादा अलाउड नहीं होता है अंदर जाना। बीच पे हम एंजॉय करके निकल गए। फिर हम आए थे स्पा लेने के लिए। तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे शॉप है जहाँ पे आपको फ़िश स्पा दिया जाता है। तो जो कि शायद पर पर्सन 100 रुपीज़ था और 15 to 20 मिनट्स के लिए स्पा दिया जाता है। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन सच में बहुत अच्छा था और डेड स्किन वगैरह पूरा निकल जाता है। 15 to 20 मिनट्स इनफ है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, बाद में हम लोग सेट हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। छोटी छोटी मछलियाँ आती थी पैरों के सामने, तो बहुत क्यूट जैसा बोलते हैं वैसा ही लग रहा था और अच्छा फीलिंग था। वो भी एक नया एक्सपीरियंस हो गया। हम लोग चले गए थे चर्च घूमने के लिए। हम लोगों ने ऑनलाइन 2 से 3 चर्च देख लिए थे कि ये चर्च हमें घूमना ही घूमना है। कुछ चर्च में हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे थे और आफ्टरनून टाइम था तो चर्च बंद थे, जिसकी वजह से हमने जितना बाहर से हम देख पाए उतने ही देखे, क्योंकि हमको शाम के टाइम हमें बीच वगैरह देखना था। इसकी वजह से हमने चर्च पहले देख लिए थे और उसी के साथ में गोवा भी एक्सप्लोर किया था। अभी हम आए थे अगोदा फोर्ट।
अगोड़ा फोर्ट ये वहाँ का फेमस फोर्ट है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जाते हैं और ये आफ्टरनून से शाम तक ही ओपन होता है। नाइट के टाइम पे आप यहाँ पे नहीं जा सकते। वैसे ज़्यादातर फोर्ट शो होते हैं वो नाइट के टाइम बंद ही होते हैं, फिर वो गोवा का हो या कहीं और का। तो यहाँ पे जो था, एंट्री करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एंट्री टिकट होता है, शायद पर पर्सन 100 रुपीज़ था इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए कुछ अलग टिकट का लाइन था और अलग टिकट का प्राइस भी था। तो हम लोग जो है यहाँ पे लाइन में लग गए, फिर अपना जो भी है टिकट ले लिया। तो फिर टिकट लेने के बाद जो है उनका एंट्री गेट अलग साइड था, टिकट बाहर साइड था। तो जैसे हम लोग एंट्री गेट पे गए, वहाँ पे उनके जो टिकट काउंटर के कुछ लोग होते हैं कि जो वहाँ पे टिकट चेक करके फिर अंदर छोड़ते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप होते हैं इसलिए वो उनका टिकट चेक करना बनता है। तो वो लोग टिकट चेक करते हैं और फिर अंदर हमें छोड़ते हैं। ये फ़ोर्ट जो है वो बहुत ही बड़ा था। एक्चुअली हम ऑलरेडी थक गए थे, लेकिन हमको फ़ोर्ट देखना भी था क्योंकि नेक्स्ट डे का हमारा अलग प्लान था, एक्टिविटीज़ करना था। तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा फ़ोर्ट घूमा। अभी भी हम नॉर्मली बाहर साइड ही है, हम लोग अंदर एंट्री नहीं किए हैं। ये पूरा फ़ोर्ट का एरिया रेड मिट्टी और रेड पत्थर से ही बना हुआ था। पूरा अगर आपको नीचे दिख रहा होगा तो पूरा लाल पत्थर है, लाल मिट्टी है। ये सारा पुराना काम है जो कि पत्थर से बनाया हुआ है। ये फोर्ट का अभी भी बाहर साइड ही है, हम लोग अभी तक अंदर गए नहीं हैं। बाहर साइड ही इतना बड़ा है कि बहुत ही ज़्यादा। और अंदर जाने के बाद वहाँ पे भी एंट्री जैसे हम लोग कर रहे हैं अभी ये रास्ते से, तो यहाँ पे भी टिकट चेकिंग होता है। तो अभी यहाँ पे टिकट वो जो है कलेक्ट कर लेते हैं, कट कर देते हैं उसको। फिर उसमें जैसे हमने एंट्री किया तो राइट साइड में जो पुराने चर्च ओल्ड गोवा, इसके बारे में कुछ उन्होंने पिक्चर्स लगाए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। और इसमें और आज में फ़र्क इसलिए है क्योंकि ये ओल्ड था और आज कुछ चेंजेस किए हैं, उसको रिनोवेट किया है, उसको मेंटेन रखा है, जिसकी वजह से आज अलग एक पिक्चर दिखता है और वो टाइम पे एक अलग पिक्चर था। तो सभी लोग जैसे एंट्री करते ही वो पिक्चर्स देख रहे थे और उसके बाद में हम लोग जो है मेन फोर्ट में एंटर कर रहे थे। फोर्ट का भी जो रास्ता है उन्होंने मेंटेन किया है, इस वजह से वो बहुत अच्छा था। तो जो कि राइट और लेफ़्ट साइड पे गेट्स वगैरह उन्होंने लगा दिए हैं। और जैसे हमारी चलने की भी मतलब कैपेसिटी नहीं थी, इतना हम थक गए थे और ऊपर जा रहे थे। तो जैसे जैसे फोर्ट के अंदर जा रहे थे ऑलरेडी बहुत लोग आ गए थे, बहुत भीड़ हो चुकी थी। और यहाँ पे एंट्री करते ही इन्होंने एक मैप और डिटेल्स दिया है लाइट हाउस और टैंक का। तो जो भी पानी की टंकी है वो और लाइट हाउस का उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था और मैप दिया हुआ था, और वो सब हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हम लोग पूरा फोर्ट घूम रहे थे, वीडियोस निकाल रहे थे, रील्स बना रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे। तो बाकी भी लोग थे, बहुत सारा भीड़ था और पूरा हमने जितना कैप्चर हमसे हो सका उतना किया। फिर उसके बाद और हम फोर्ट के ऊपर साइड जा रहे थे, जिससे फिर नीचे का व्यू हमें पता चले, हम देख पाए। तो ऊपर से जो नीचे का व्यू था वो भी बहुत बढ़िया लग रहा था, क्योंकि बीच तो दिख रहा था, वहाँ से पूरा समंदर ही है। तो वो दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि समंदर और आकाश पूरा एक हो गया है, क्योंकि दोनों का कलर भी ऑलमोस्ट मैच कर रहा था। और बीच बीच में कुछ पहाड़ थे, तो ये सब ऊपर से व्यू दिख रहा था फोर्ट के ऊपर से। शाम हो गई थी, फिर हम तब तक गए बागा बीच पे।
बागा बीच पे हम लोग रात में भी आए थे, लेकिन रात का माहौल तो आपको पता है, डीजे वगैरह ये सब कुछ था, तो हम लोग ज़्यादा बीच के नज़दीक जा नहीं पाए। तो हमने सोचा हम थोड़ा शाम को जाएंगे। शाम को भी टाइम लिमिट होता है बीच के नज़दीक पानी खेलने के लिए वगैरह। तो यहाँ पे जो है बाकी लोग जो थे रेस्टोरेंट अभी ओपन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे रात की। और हम लोग ने सोचा रेती वगैरह सब ऐसा थोड़ा सा ठंडा हो गया था, उतना गर्म नहीं था, तो हम मस्त चल भी पा रहे थे। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच के नज़दीक गए। छोटे बच्चे वगैरह बहुत लोग ये टाइम पे भी आते हैं बीच पे शांति से थोड़ा देखने के लिए, बीच में जाने के लिए। तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा पानी बह रहा था, कम ज़्यादा बड़ा हो रहा था, लेकिन एक नॉर्मल था ये टाइम पे। तो ये देखो लहरें बहुत सुंदर लग रही थी। और हम लोग यहाँ पे घूमे बैठे, थोड़ा सा खाए पिए, फिर क्योंकि उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे का प्लान था कि हमें थोड़ा कुछ वाटर एक्टिविटी वगैरह करना था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बीच पे रुक के आराम किया। फिर उसके बाद हम लोग रील्स और वीडियो बनाए और हम लोग रूम पे जाके आराम किए। हम रात को फिर बीच पे आए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बीच से चले गए थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम लोग वाटर एक्टिविटी के लिए रेडी होके आए थे। एक्चुअली वही बीच पे हम लोगों को एक वाटर एक्टिविटी जो प्लान करते हैं, वो लोग वहाँ पे बताते रहते कि हमारा एक्टिविटीज़ वगैरह हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, आपको आना है तो पर पर्सन चार्जेस होते हैं। हम लोगों ने भी उन्हीं से डिस्कस करके ये प्लान बनाया था। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये सुबह सुबह ही आपको 8 या 9 बजे लेने के लिए आ जाते हैं आपके होटल के बाहर। तो वहाँ से आपको ट्रैवल से बैठना है, ट्रैवल में, फिर वहाँ से वो लोग लेके जाते हैं जहाँ से इनकी ये बोट निकलती है। ये भी सारी जो बोट जा रही, मैं जिस बोट में बैठी हूँ सामने जो बोट है, ये सब वाटर एक्टिविटी के लिए दूसरी जगह पे जाती है। तो हम लोग सब बैठ गए बोट में और वाटर एक्टिविटी के लिए निकल गए। तो वहाँ पे जाने के लिए भी मिनिमम 2 से 3 घंटा लगा हमें, क्योंकि सबको आने के लिए टाइम लगता है, फिर निकलने को टाइम लगता है, तो वो सब में बहुत टाइम हो गया। तो हम लोग बोट से निकल के जा रहे थे वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ पे एक्टिविटी होने वाली है। मैं सच में बोल रही हूँ, ऐसे दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है कि हम समंदर से जा रहे हैं, इतना गहरा पानी है, ये है वो है, लेकिन वाटर एक्टिविटी के लिए अगर आपको करना है तो आप में हिम्मत है, आपकी बॉडी अगर साथ देती है तो ही करना। सब लोगों का होता है कि हम गोवा में आए तो हम लोग स्कूबा डाइविंग करें, ये करें वो करें। अगर आपको सहन होता है तो करो, क्योंकि ये जो अभी हम लोग बोट में बैठ के जा रहे तो उस टाइम में इतना वोमिटिंग होता है, पानी की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, सांस नहीं आती है, पानी जो है वो गर्म रहता है। मतलब पानी वैसे ठंडा रहता है, लेकिन जो उससे समंदर से जो उस धूप में जो भाप निकलती है उससे ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो नमक वाला जो है ना वो एक स्मेल होता है पूरे हवा में। तो इतना तकलीफ़ होता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत वोमिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें हुआ था। और बहुत थकान यहीं पे हो गई थी कि एक्टिविटी के लिए तो ताकत ही नहीं था। ऊपर से ये लोग ब्रेकफास्ट देते हैं बोट में ही, क्योंकि टाइम बहुत लगता है जाने के लिए। तो सैंडविच वगैरह उन लोगों ने दिया था, सैंडविच प्लस शायद कुछ फ्रूट्स दिए थे। तो इतना तकलीफ़ हुआ था जाते समय, इवन आप खाओ नहीं खाओ आपको तकलीफ़ होना कंपलसरी है। फिर वहाँ पे जैसे हम लोग उतरे तो फिर यहाँ पे हर किसी का एक्टिविटी चालू हो गया। एक्टिविटी होने के लिए भी 2-3 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक बोट में एटलीस्ट 40-50 लोग होते हैं। तो वहाँ से फिर यहाँ पे आके वो एक्टिविटी सब हर किसी का होना चाहिए। तो किसी का बाइक राइड होता है, किसी का बोट राइड होता है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। ये यहाँ पे सारे एक्टिविटी करवा लेते हैं। फिर उसके बाद में 3 या 4 बजे के टाइम पे स्कूबा डाइविंग वाला पॉइंट होता है जहाँ पे मछलियाँ आती हैं। तो ये लोग फिर से आपको बोट में बिठाएंगे और फिर वहाँ पे लेके जाएंगे स्कूबा डाइविंग के लिए। स्कूबा डाइविंग में कुछ भी नहीं होता है, 5 मिनट के लिए आपको नीचे लेके जाते हैं, उन्हीं का कैमरामैन और सब कुछ रहता है, वो वीडियो रिकॉर्ड करता है और हम लोग बस पोज लेना है, वो वीडियो निकालते हैं। उनके पास मछली का खाना होता है बॉटल में, वो डालते हैं और मछलियाँ जमा हो जाती हैं, और ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, बस 10-15 फीट ही अंदर लेके जाते हैं। तो वो हो गया। फिर उसके बाद में रात को हम लोग गए अंजुना बीच। ये जो अभी हम जा रहे हैं, ये जा रहे हैं अंजुना बीच। अंजुना बीच बहुत शांत है, लोगों की भीड़ कम होती है। इवन आप रोड पे देखोगे तो रोड पे भी लोगों की भीड़ नहीं है। टाइम शायद 7 या 8 बजे का ही रहेगा ये। एक्चुअली कैसे होता है
कि गोवा में सब लोग जो है उनकी जो रेस्टोरेंट है या फिर जो भी काम है वो रात को बीच साइड ही चलता है। तो ज़्यादातर सारे लोग आपको कोई ना कोई बीच के साइड ही मिलेंगे, भले वो कलंगुट हो, अंजुना हो, बागा हो, कोई ना कोई बीच साइड पे ही ये लोग मिलेंगे सारे। तो इसलिए रोड पे या फिर ज़्यादा ऐसा कुछ ट्रैफिक या फिर लोग आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत शांत रोड था। हम सब मैप पे देख के ही जा रहे थे, बहुत ही आराम से गए और बीच पे जाने के बाद जो अलग सा सुकून था वो तो बहुत ही अच्छा था। ये रहा बीच। अब देखोगे यहाँ पे ज़्यादा डेकोरेशन वाला पार्ट दिखेगा नहीं आपको, जैसे बागा बीच पे था। और समंदर भी बहुत ही शांत था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।